वेलकम टू दिस चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो एडिटोरियल है उसको देखने से पहले और एडिटोरियल वर्ड्स को देखने से पहले आज के जो थॉट्स हैं, आज के जो विचार हैं प्रेरणादायी हैं, वह हैं सक्सेस इज आवर नेचर। सक्सेस इज आवर ट्रू नेचर। सफलता हमारा मूल स्वभाव है। जी हाँ, सफलता जो हमारा मूल स्वभाव है, यानी हम हर एक व्यक्ति जो है सफल होने के लिए ही जन्म लिया है। असफलता उनके लक्षण में नहीं है। अपने स्वभाव को पहचानिए और सफल होइए। तो पहला वर्ड से डिवाइसिंग एडजेक्टिव के रूप में यहाँ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा है योजना बनाना। आप अगर कोई चीज़ अगर डिवाइस करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप योजना बना रहे हैं किसी भी चीज़ का। यू आर गोइंग टू डिवाइस अ प्लान। आप किसी योजना बना रहे हैं, एक स्ट्रेटजी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। कंटेन का अर्थ नियंत्रण करना। क्लस्टर का अर्थ है झुंड। आज के जो एडिटोरियल हैं बहुत छोटे से एडिटोरियल हैं और आसान आसान शब्द हैं। शार्पली का अर्थ है तेजी से। फोल्ड का अर्थ है गुना, 2 गुना, 3 फोल्ड, 5 फोल्ड, 4 गुना, 5 गुना। सिम्टम मतलब लक्षण होता है। इंस्टांट मतलब उदाहरण होते हैं। प्रिवेंशन का अर्थ है रोकथाम। क्राइटेरिया का अर्थ कसौटी। किस कसौटी में किस चीज़ को लिया जाता है, या नियम भी बोल सकते हैं आप। प्रायोरिटी का अर्थ प्राथमिकता। डिक्लाइन का अर्थ कम होना, पतन होना। अपस्टिक मतलब बढ़त, इजाफा, कितना इंक्रीज हुआ। अकाउंट का अर्थ निश्चित मात्रा में होना या विवरण देना। मॉर्टेलिटी का अर्थ है मृतकों की संख्या। और अंडर एस्टिमेशन का अर्थ होता है वास्तविकता से कम आंकना। किसी भी चीज़ को अगर हम कम आंकते हैं तो इसका अर्थ होता है अंडर एस्टिमेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। तो लाइट भी स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एवरीथिंग इज चलिए आज के जो एडिटोरियल है, नो एंड इन साइट ऑन इंडियाज कोरोना वायरस स्ट्रेटजी। तो यहाँ बात हो रही है कि यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा है, कोई अंत नहीं देखने को मिल रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है इसमें कोई अंत नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें लगातार बढ़ती जा रही है संख्या बढ़ती जा रही है। और कोरोना वायरस को लेकर जो हमारा स्ट्रेटजी है, भारत का जो स्ट्रेटजी है, उसके बारे में बात हो रही है। इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम अदर कंट्री इन डिवाइसिंग स्ट्रेटजीज टू कंटेन द एपिडेमिक। कह रहे कि भारत को समझनी चाहिए, भारत को जो है और सारी कंट्री हैं उससे एक सीख लेनी चाहिए, कुछ सीखनी चाहिए, ताकि वो क्या करे, एक नए जो रणनीति है उसको डिवाइस करे, बनाए, प्लान करे। टू कंटेन द एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, कंटेन करने के लिए महामारी को। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा एक रिसर्च है। इफ इट टुक 94 days to reach the millions novel coronavirus cases on April 3 after China reported the first cluster of 41 cases to WHO on December 31, the number of days needed to double to 2 million sharply reduced to 12। देखिए कह रहे कि 94 दिन लगे 1 मिलियन मतलब 10 लाख की संख्या तक पहुंचने के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो लगभग 94 दिन लगे 10 लाख की संख्या को पहुंचने के लिए। और ये जो पहुंचा 3 अप्रैल को जो है 10 लाख का संख्या पहुंच गया। ठीक है, जब चाइना ने बताया WHO को कि 41 केसेस जो हैं चलिए कुछ कैमरा जो ये हो गया था, तो कि 94 दिन लगे 10 लाख होने में, और 3 अप्रैल को हुआ। और जब चाइना ने रिपोर्ट किया कि 41 केसेस हैं WHO को 31 दिसंबर को, तो इससे भी दुगुना होने में, यानी 10 लाख से 20 लाख होने में, 2 मिलियन होने में केवल इससे 12 दिन लगे। फिर देखिए अब क्या हुआ। इट टुक टू जस्ट 12 more days to access 3 millions। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। 1 मिलियन पहुंचने में 94 दिन, फिर 2 मिलियन पहुंचने में यानी 20 लाख पहुंचने में 12 दिन, फिर 3 मिलियन पहुंचने में, 30 लाख पहुंचने में, फिर अगला 12 दिन। तो देखिए क्या चीज़ है, आप इस आंकड़े को देखिए। इट अगेन टुक 12 more days to cross the 3 million cases globally on April 27 night। तो 27 अप्रैल को जो है ये पहुंच गया 30 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास। द वायरस हैज नाउ स्प्रेड टू 188 कंट्रीज रीजन।
अब ये जो वायरस है स्प्रेड हो चुका है 188 देशों में, ये फैल चुका है। आप देखिए काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन है और आगे भी इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है पैंडेमिक के समय। The true number of infection will be several fold higher as most countries have not been testing people who have mild or no symptom। कह रहे कि जो संख्या, एक्चुअल संख्या है, ट्रू संख्या, वास्तविक संख्या है, वह इन्फेक्शन का कई गुना जो है सेवरल फोल्ड हाइयर है, कई गुना फोल्ड मतलब कई गुना ज़्यादा है। क्यों? एज मोस्ट कंट्री हैव नॉट बीन टेस्टिंग, कई सारी कंट्री जो है टेस्ट नहीं किए, क्योंकि या तो उसके पास सिम्टम नहीं है, दिख नहीं रहे हैं, या सिम्टम जो है माइल्ड हैं, मतलब थोड़े हैं। उदाहरण के लिए फॉर इंस्टांस इन द यूएस द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हैज सेड दैट those with mild symptom of COVID-19 who had not met the criteria to for priority testing will not be tested। कह रहा है यूएस में जो वहाँ पर सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन जो एक सेंटर है, उसके अनुसार से जिसके माइल्ड लक्षण हैं, बहुत ही कम लक्षण है कोविड-19 के, तो और साथ ही साथ वह जो है फुलफिल नहीं कर रहा है, मीट मतलब होता है फुलफिल, पूरा करना, जो क्राइटेरिया है, जो कसौटी है प्राथमिकता की, मतलब किससे पहले जो टेस्टिंग है किसकी करनी चाहिए, तो ये अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी टेस्टिंग नहीं हो रही। क्योंकि पता है कि आपको चाइना जो है जो किट प्रोवाइड किया जा रहा है फास्ट रेपिड जो है वो बहुत डुप्लीकेट टाइप का किया जा रहा है, काफ़ी फेल्योर है। मैंने बताया था जिससे प्रीवियस में कि 3 में से 1 फेल्योर हो जा रहे हैं। तो कई सारे हमें जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब, तो कल की न्यूज़ में मैंने देखा था, कल के ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जुर्माना उससे हमें मिलना है, जितने भी आर्थिक क्षति का जो ये है उस पर ये लगाएंगे। अमेरिका ने भी उस पर ये लगाया है प्रतिबंध कि हमें इतना डॉलर चाहिए, आर्थिक काफ़ी संख्या हो चुका है वहाँ पर। वाइल न्यू केसेस हैव डिक्लाइन इन यूरोप, अब जो नए केस जो है यूरोप में अब डिक्लाइन हुआ है ताज़ा खबर के अनुसार से। देयर इज एन अपस्टिक इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। देखिए अब क्या हो रहा है, साउथ अमेरिका यानी अमेरिका जो एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना वगैरह सब आता है, तो वहाँ पे जो है केसेस जो है बढ़ रहे हैं। साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, महादेश की बात हो रही है, तो ये वाला नॉर्थ अमेरिका है, नीचे वाला साउथ अमेरिका है। तो ऊपर वाला ठीक है अभी, तो नीचे वाला जो अमेरिका है यहाँ पर अर्जेंटीना है, ठीक है, उसके बाद और सारी कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे जो है बढ़ रहे हैं, संख्या जो है वो बढ़ रहे हैं। और अमेरिका, अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो है संख्याएं बढ़ रही हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, द वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग क्विकली इन यूएस विथ 0.99 million cases. It has the most number of cases globally, a little more than the 4 times that of Spain, which has the second most number of cases। कह रहे हैं कि स्पेन में जो सबसे सेकंड नंबर पे ज़्यादा जो है स्पेन में है, फर्स्ट में अमेरिका है, और अमेरिका की अगर तुलना करें स्पेन से, वह जो है कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अब अमेरिका में जो है इन्फेक्शंस की संख्याएं जो है वो कितना हो चुका है, 0.99। अब मान लो आप 10 लाख मान लो, यानी 1 मिलियन मान सकते हैं, क्योंकि 1% कम है, 0.1% कम है। अगर 0.1% अगर जोड़ेंगे तो वो तो आज या कल पहुंच ही जाएगा, जैसा देख रहे सिस्टम। तो 10 लाख है, तो यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा है। देखिए क्या कितना अंतर है। विच ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। There have been over 2.1 lakh deaths worldwide, with US again accounting for the most, over 56,600, which is double that of Italy over the 27,000। देखिए फिर यूएस में आगे आ रहा है कि 2 लाख के आसपास जो है, यानी 20 लाख नहीं, 2 लाख जो है डेथ हो चुका है। 2 लाख संख्याएं जो है, मृतकों की संख्याएं 2 लाख पहुंच चुकी है। और इसमें जो यूएस जो है अकाउंट कर रहा है, अकाउंट फॉर मतलब जो है एक उनका जो विवरण है, मात्रा जो है, उनका संख्या जो है वो 56,600 है, यानी 56,600 की संख्याएं जो है केवल यूएस में है, और 27,000 जो है वो इटली में है। इटली से लगभग ये दुगुना है। न्यूयॉर्क सिटी अलोन हैज 17,515 डेथ्स, विच इज मल्टीपल टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द मैनी कंट्री। कह रहे कि न्यूयॉर्क जो खास सिटी है अमेरिका की, 17,000, तो केवल वहीं पे 17,000 लोग मरे हैं। कई सारे जो छोटे छोटे जिले होंगे तो तबाह ही हो गए होंगे। तो सोचिए, तो ये जो 17,000 है, कई सारे जो कंट्री है उससे कई गुना ज़्यादा है। इंडिया में कितना है, लगभग शायद
800 या 900 जो भी है, तो उतना है, तो उससे दुगना आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना गुना ज़्यादा है, और सारी कंट्री से कर लीजिए। तो इट्स वेरी सीरियस कंडीशन, इट्स वेरी कंसर्न, इंटरनेशनल कंसर्न। तो द मोर्टेलिटी फिगर टू मे बी एन अंडर एस्टिमेशन, कह रहे कि जो मृतकों की संख्या है टू मे बी एन अंडर एस्टिमेशन, अभी हम कम आंक सकते हैं, संख्याएं ज़्यादा बढ़ भी सकती है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इसे कम नहीं आंकना है। तो कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं, अच्छा वीडियो बना सकूं। आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, आप जो चीज़ चाहिए आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आप देखते हैं वीडियोस को तो आपकी जो राय है, आपकी सुझाव है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप यूट्यूब में जाइए और कमेंट कीजिए कि यह एक गलती है, ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, मुझे आई नीड दैट ऑल दिस थिंग्स। तो लास्ट पैराग्राफ है ये, और वो 10 मिनट हो चुके हैं। इंडिया हैज रिपोर्टेड ओवर 30,000 केसेस एंड 973 डेथ्स बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स। अच्छा, कह रहे इंडिया में जो है 30,000 केसेस पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जो डेथ्स की संख्या है 973 डेथ्स हो चुके हैं। द नंबर ऑफ केसेस हैज मल्टीप्लाइड सेवरल फोल्ड फ्रॉम द 600 सिंस नेशनल लॉकडाउन फ्रॉम मार्च 25। कह रहे कि ये जो है कितना गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। जब जब से लॉकडाउन हुआ तब से जो है वो 600 था, 600 से कितने हो गए 30,000। और उसके होने के भी कारण है क्योंकि कई लोगों को हुआ होगा और टेस्ट तो नहीं हुआ होगा ना, इस कारण से। तो ये जो 30 गुना ज़्यादा नहीं, 50 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 50 गुना ज़्यादा है। जब से लॉकडाउन हुआ तो 50 गुना ज़्यादा बढ़ गया। एट द नियरली 8,600 केसेस महाराष्ट्र, लगभग महाराष्ट्र हैज मैक्सिमम इन द कंट्री। कह रहे कि नियरली 8,600 केसेस हैं, महाराष्ट्र जो है मैक्सिमम नंबर है। वहाँ पे एक प्लेस है धारावी, नाम सुने होंगे, एक फिल्म भी बनी है इस पर धारावी में। जो झोपड़पट्टी जो है, स्लम है, स्लम की बात हो रही है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। धारावी व अलोन हैज 330 केसेस एंड 18 डेथ्स। वहाँ पे 330 केसेस तो अकेले ही हैं। विथ अ पॉपुलेशन क्लोज टू 1 lakh that lives cheek by jowl, फिजिकल डिस्टेंसिंग इज इम्पॉसिबल लग्जरी। देखिए, चीक बाय जॉल का मैंने देखा नहीं था मीनिंग, तो देखना पड़ेगा, बिन देखी तो थोड़ा सा अनुमान लगाना, आप बताना तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो कह रहे कि जो पॉपुलेशन है इसको आप देख लीजिएगा, चीक बाय जॉल क्या होते हैं। तो जो लगभग 1 लाख पॉपुलेशन है वहाँ पे रहना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जो इम्पॉसिबल हो जाता है। A central team has indicated that nearly 3,000 people might need institutional quarantine in the absence of effective containment in धारावी। कह रहे कि जो धारावी में कंटेनमेंट नहीं हो पा रहा, नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो उसको एक कम से कम 3,000 लोगों को क्या करना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशनल, यानी सरकार उसको प्रोवाइड करेगी, एक इंस्टीट्यूट की तरह क्वारंटीन प्रोवाइड करेगी, लोगों को आइसोलेशन प्रोवाइड करेगी। In this context, India could look at the experience of Singapore, which much appreciated for its effort in almost containing the spread of the virus early on, and the city state has seen number rising since last late March। कह रहे कि इस कंटेक्स्ट में, अगर इस संदर्भ में देखा जाए, इस रिलेशन में देखा जाए, तो इंडिया जो है सिंगापुर की एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है, काफ़ी उनका प्रशंसा की गई है, क्योंकि उन्होंने जो एफर्ट किया है, प्रयास किए हैं, वो कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए काफ़ी तारीफ काबिल है। Fresh cases have been reported from dormitories that house over 2.0.2 million migrant workers from other countries. The crowding in the dormitories, which is akin to what is seen in Dharavi and other slums in India, has provided an ideal setting for an easy infection spread। कह रहे कि धारावी में जो कई सारे जो फैल रहे हैं, क्यों फैल रहे हैं कि वहाँ का जो सेटिंग है आसानी से ये हो जा रही है, वहाँ पे जो स्पेस जो है बहुत कम है, लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग होगा ही नहीं, क्योंकि इतने सटे हुए हैं, एक घर दूसरे घर से बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, तो दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। Despite shutting down the educational institution and workplace on April 3, when the number of the cases was 1114 and the moving many workers to the alternative accommodation and quarantine others, it has not been able to contain the spread. Nearly 15,000 cases have been reported on April 28 as India nears the end of its extended lockdown. It needs to learn from the success and the failure of the other countries। कह रहे कि हम दूसरे कंट्री से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सेकेंड लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन 2.0 लोग नाम दिए हैं, तो वो जो है
ख़त्म होने के कगार में, फिर भी हमारे पास काफ़ी फेल्योर भी है, काफ़ी सक्सेस भी है। तो इसलिए हमें सीखने की ज़रूरत है कई सारी चीज़ों को। और मैंने फास्ट फास्ट पढ़ लिया क्योंकि लास्ट में जो है मेरे ट्यूटोरियल को कोई देखते नहीं है, तो इसलिए थैंक यू।